इधर ले इधर ले दो विभिन्न घटनाओं में हम लोगों को दो अलग अलग जगह हम लोगों को सफलताएं प्राप्त हुई हैं बेगूसराय पुलिस को। पहले जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है, बेगूसराय पुलिस इन एसोसिएशन विद और एसटीएफ के साथ जॉइंट छापेमारी अभियान में यहाँ का कुख्यात अपराधकर्मी टॉप 10 में शामिल नीतीश उर्फ आर्यन को अरेस्ट किया गया, जिसके ऊपर 2 लाख का इनाम था। इसका अच्छा खासा आपराधिक इतिहास रहा है, वर्तमान जेल से बाहर था, उसके बाद भी ये मर्डर और रंगदारी के केसेस में वांटेड था। इसको अरेस्ट किया गया है और इसके निशानदेही के आधार पर हथियारों के एक बड़ा ज़ख़ीरा हम लोगों को हासिल हुआ है, जो कि ये नागमणि गैंग में शामिल होते हुए जिन हथियारों का उपयोग किया करते थे उसको पुलिस ने पूर्ण तरह से बरामद कर लिया है। और उसके साथ में हथियारों के साथ में एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई, जिसका नाम पिंटू है। चिड़िया बिरायपुर थाना क्षेत्र में अरेस्टिंग हुई है। कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम में हम लोगों को 4 देसी कट्टे, 2 पिस्टल एवं 63 गोलियाँ भिन्न भिन्न कैलिबर्स की हम लोगों को बरामद हुई हैं। इससे अपराध को रोकने में एवं उस ऐसे असामाजिक तत्वों पे इम्पोर्टेंट कार्रवाई करने में हम लोगों को बहुत मदद मिलती है। दूसरा घटनाक्रम है गढ़हरा ओपी अंतर्गत कल दोपहर बाद में अरेस्टिंग हुई है, जिसमें कि वहाँ के एसएचओ सुमंत एवं उनके साथ के बल ने व्हीकल चौकिंग के दौरान स्कूटी पर सवार 3 लोगों को इंटरसेप्ट किया एवं उनके पास से 2 हथियार एवं 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। 3 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें से कि एक लखीसराय के रहने वाले हैं एवं 2 लोग बेगूसराय में ही मुफस्सिल थाना एवं चकिया ओपी अंतर्गत रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ जारी है एवं उसके आधार पर कि किस प्रयोजनवश आए तो उस पर हम लोग मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हम लोग और भी उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से 2 घटनाक्रमों में बेगूसराय पुलिस को सफलता मिली है। पहले घटनाक्रम में एसटीएफ के सहयोग से पूरा किया गया, दूसरे में व्हीकल चेकिंग के दौरान हुआ। इससे अपराधियों के विरुद्ध हमारे अभियान को और बल मिले। धन्यवाद। टोटल कितने जिन बदमाशों पर इनाम था वो नीतीश पे इनाम था, 2 लाख का इनाम इस पर घोषित था एवं इसका आपराधिक इतिहास है मैं आपसे शेयर कर दूँगा। रजौड़ा गांव के अंतर्गत कल देर रात में गोली से लगने की बात शामिल है, जिसमें कि एक वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने की बात नाम आई है व्यक्ति के। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा जो प्रथम दृष्टि हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 व्यक्तियों का आपस में विवाद था पूर्व को लेकर के, उस दरमियान ये फायरिंग की गई है, जिसमें अब बात भी जो फायरिंग की बात आ भी रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि फायरिंग है या बट पिस्टल की बट से चोट है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है, डॉक्टर साहब लोगों के द्वारा, कि सीटी स्कैन एवं एक्सरे करने के बाद ही वो इसके बारे में स्पष्ट दिए जाएंगे। व्यक्ति इंजर्ड है, अपना बयान दे रहा है। पूरी घटनाक्रम सर क्या सामने आई है? अभी उस पर बात चल रही है। जो हम जैसा कि आप लोगों ने बोला कि फायरिंग की बात सामने आई है, ये अभी हम पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। इंजर्ड व्यक्ति है, लेकिन और ये भी बात सामने आई है कि 2 व्यक्तियों के बीच में आपस में झगड़े के दौरान इस घटना को कारित किया गया है। बलिया थाना अंतर्गत एक माइनर के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी, उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सारी वैधानिक कार्रवाई कराते हुए एसआईटी बनाई गई वहाँ के एसडीपीओ जो है उनके नेतृत्व में, एवं अविलंब कार्रवाई करते हुए कुछ चंद ही घंटों के अंदर उनमें से 2 अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं, शीघ्र ही उनकी अरेस्टिंग हो जाए। सामूहिक दुष्कर्म की मामला है ना सर? ये जो ये बात बताई गई माइनर लड़की है, उसने ऐसा बोला, उसके साथ 2 लड़कों ने गलत काम किया।